अरे वाह बिट्टू भैया, हम तो तुम्हें अभी तक सिर्फ नकारा ही समझते थे, लेकिन आज बढ़िया काम करके दिए हो। सुबह होते ही नुस्खे में लिखी हुई सामग्री और शांति जी की आवाज दोनों होगी गले के अंदर, और सफेद कौवे की चोंच का पाउडर तो हमें मिल ही गया है। अब होगी हमारे घर में असली शांति। हमको तो अभी से मजा आ रहा है। बैली पलट गई। ये हमारी पेंसिल है। ये तुम्हारी नहीं, हमारी पेंसिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंसिल लेने की? अरे दो, छोड़, क्या कर रही है? मेरी पेंसिल लो। सुन, नहीं तो अभी मम्मी सुन लेंगी और डांटने लगेंगी। जब बोलेंगी ही नहीं तो डांटेंगी कैसे? ये हमारा वचन है, हमारा वचन ही हमारा अनुशासन है। अरे हाँ, बहुत सही, तब तो सेलिब्रेशन बनता है। वचन तो मम्मी ने लिया था, दादाजी तो डांट भी सकते हैं। हम डांटने नहीं आए। टेप चालू करो, टेप चालू करो। अरे अभी जरा सा चुप क्या हुए? यहाँ तो लोगों के मजे ही शुरू हो गए, लेकिन कब तक? एक हफ्ते की तो बात है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि लोग मिसेस शांति मिश्रा की जगह कर्नल शांति मिश्रा कहेंगे। शांति भाभी को क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रही है। खैर हमें क्या, ना बोले। वैसे इनका तो रोज का ही मूड बदलता रहता है। कभी बात करेंगी तो इतना करेंगी कि सर ही फट जाएगा, और कभी नहीं करेंगी तो जैसे मुंह में दही जमा रखी हो। अरे हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसे तो हमारा हालचाल लेना चाहिए। शांति भाभी, अच्छा, आज ही इशारा इशारा खेल रही हैं। कोई नहीं, हम भी खेल लेते हैं। अरे ये क्यों इशारों में बात कर रही है? मौन व्रत तो हमने रखा है, गधी कहीं की। अरे आंटी, ये आप इशारों से बात क्यों कर रही हैं मम्मी से? मम्मी ने मौन व्रत रखा है 1 हफ्ते का। क्या मौन व्रत? 1 हफ्ते का? इसका मतलब आपकी मम्मी 1 हफ्ते तक बात नहीं करेंगी?
लो फिर और सुन लो। पहले से एक तो दे रहे हैं तनख्वाह, पारो को और उनको भी दे देंगे। आपको ये काम करना होगा, कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। हे परवरदिगार कोई चमत्कार कर दे। जिस तरह शांति भाभी की आवाज गई है ना, उस तरह हमारी बेगम की आवाज बंद करवाते। एक्सक्यूज, क्या मांग रहे थे आप परवरदिगार से? दुआ मांग रहे थे बेगम आपके लिए। ऐसा है मियां, हम सब जानते हैं आप कौन सी दुआ मांगते हैं हमारे लिए। और ये जो ऐसे मुंह करके बड़बड़ाते हैं ना आप हमारे पीठ के पीछे, हमें सब पता है। किस दिन आपके फोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, फिर आपको भी सुनाएंगे, सोचिएगा फिर आपका क्या हश्र होगा। आप चुपचाप से आप पोछा लगाइए, आपको खाना भी बनाना। ऐसे ही ये जो आप बड़बड़ाते हैं ना, हम सब जानते हैं आप कैसे बड़बड़ा रहे हैं। रख दिया अखबार, जब तक अखबार ना पढ़ लो हमारा तो पेट ही साफ नहीं होता। अरे अखबार ढूंढ रहे हैं बहू। कैसे बताएं कि अखबार इनके रूम में है? सो जाएं, फिर तो सो जाएं। क्यों? क्या कह रही है बहू? अभी हमारे ऊपर जाने का समय नहीं हुआ है। अरे इसमें रूठने वाली कौन सी बात हो गई? एक दिन तो सबको जाना ही है। हेलो, अब छुपा के रखे तो कैसे मिलता हमको? चलो शमशान में बैठ के पढ़ेंगे, और मतलब शौचालय में बैठ के ही पढ़ेंगे। मम्मी, नाश्ते में क्या बना है? हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ। अब लौकी का हलवा बनाया है तो इनको कैसे बताएं? कद्दू बनाया है। कद्दू कौन बनाता है नाश्ते में मम्मी? चाबी 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 को इंग्लिश में की आपको दें? ये लो। ये को साइड कर दे। तो आप बच गए। लो बच गया। फिर से आपको दें? अरे मम्मी, ऐसा क्या बना दिया आपने जो बार बार की मांग रही है? ये लो ले लो अच्छा लौकी बनाई है। अरे यार, लौकी बनाई है। नाच क्यों रही हैं? अरे हलवा बनाया, लौकी का हलवा बनाया है। अरे मम्मी, लौकी के हलवे के लिए इतनी मेहनत कौन करवाता है? जितनी मेहनत हमको ये समझने में लग गई कि लौकी का हलवा बनाया है, अगर इतनी मेहनत दुकान पर लगाई होती ना तो पापा तो शाही पनीर ही खिलवा कर लाते। चलो गुड्डू। वाह बिट्टू मियां, अगर आज आपका ये नुस्खा काम कर गया तो हमारी जिंदगी भी सुकून भरी होगी। ना कोई शोर, ना कोई शराबा। तो मियां, हमारी हंसी तो रुकी नहीं रही। अब बारी है नुस्खे को इसमें मिलाने की। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू।
100 पिज्जा ऑर्डर कर दिए? हाँ भाई। लेकिन मियाँ इतने पिज्जा खाएगा कौन? अगर मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाएंगे तो भी 15-20 पिज्जा बच जाएंगे। इतने पिज्जा खत्म कैसे होंगे मियाँ? और लोग लगेंगे पिज्जा खत्म करने? लगेंगे या नहीं लगेंगे, पिज्जा खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पेमेंट करना बहुत बड़ी बात है। 20,000 ठुक गए। तो मियाँ एक काम करिए, जल्दी से पिज्जा वाले को फोन करिए और बोलिए हमें ये ऑर्डर कैंसिल कराना। करिए। वो सब हमारी औलादे कर चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है। ओहो, तो मियाँ एक काम करते हैं, हम दोनों चल के पिज्जा वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल करिए। हाँ मिर्जा, ये आइडिया अच्छा है। ये 1 घंटा करके 5 बजे पिज्जा वाले की दुकान है, चल के वहीं कैंसिल कर देते हैं। हाँ चलो। रिक्शा मिश्रा जी, ये परसों एक्सपायर हुआ है थे। इनको चुप कराओ ना, इनके मार देंगे गुम्मा। 1 मिनट को फोन आ रहा है। हाँ हेलो बेटा। हाँ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ दुकान जाके कैंसिल कर देंगे। अब कोई फायदा नहीं पापा, जोमैटो ऐप में 30 सेकंड के अंदर अंदर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है। अरे बेटा तो 30 सेकंड में कैंसिल करवा देते। गजब बात करते हो पापा। देखिए पहले मम्मी ने ऑर्डर किया, हमको फोन पकड़ाया, हमने गौर से फोन को देखा, उनको समझाया कि मम्मी आपने गलत ऑर्डर कर दिया है। इतने झोलमाल में तो 45 सेकंड ऐसे ही निकल गए। अरे तो फिर अब? फिर क्या, हमने रेस्टोरेंट को फोन लगाया, उनसे रिक्वेस्ट करी, फिर उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ 300 पिज्जा एक बारी में बनते हैं। हमारा वाला ऑर्डर रेडी होके डिलीवरी के लिए निकल भी चुका है। पिज्जा वाले फोन है क्या? उसी का है। लो, हम निपटाते हैं। हेलो। हेलो सर, वो आपने पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा ऑर्डर किया था सर, वो डिलीवरी लेकर आया हूँ सर। अरे बेटा, हम तो भैंसाकुंड शमशान घाट से बोल रहे हैं। शमशान से? किसी मुर्दे ने ऑर्डर किया होगा। तुम तो एक काम करो बेटा, शमशान घाट ले आओ पिज्जा। अरे लग रहा गलत लग गया फोन, मैं फिर से मिलाता हूँ, रुको। अब नहीं करेगा फोन। क्या उसी का है? हाँ। लाइए हमको दीजिए, पता नहीं क्या शमशान घाट हो ये सब बता रहे हैं उसको। 1 मिनट, हम जरा इनका बात। हेलो। हाँ सर, वो आपका पिज्जा लेकर आया था सर। पिज्जा? अरे अंकल, हमने कभी लोती के अलावा पलाथा नहीं था, या पिज्जा क्या था इंदे। अरे सर, पर ऑर्डर तो आपका ही है। अरे नहीं, हम तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। हम तो हाँ उधर तो लेंदे। नहीं अंकल, हम तो अभी खुद बचते हैं। चुनिए आग बात चॉकलेट है, चॉकलेट। चलो अंकल, चलो चॉकलेट दो ना। क्या झमेला है भाई, क्या ऑर्डर ही नहीं किया। अब नहीं करेगा फोन। अच्छा हुआ ताला लगा दिया था, नीचे होते तो पिज्जा लेना पड़ता, और जब पिज्जा लिया नहीं तो किस बात के पैसे। कौन भाई? सर, वो पिज्जा आप नीचे आकर लेंगे या सीधे छत पे पहुंचा दे? बहुत सही। नो, ये चीटिंग है। जब एड्रेस घर के आगे का दिया गया है तो आपको घर के आगे डिलीवरी देनी चाहिए। आप पीछे से क्यों आए हैं? नो, ये चीटिंग। नो, एड्रेस भले ही आपने आगे का दिया था, लेकिन लोकेशन आपकी लाइव है। आप लाइव लोकेशन देना भी सीख गई हैं। आइए, अब आप आ ही गए तो आइए, आगे आइए। बाबूजी चाबी दो, ले जाके ले डिलीवरी। क्या है ये? ये ब्रेक डांस करके पैसा मांग रही हैं। दो फिर। चलिए आ रहे हैं। देखो हमारी मानो तो दुकान ले जाके आधे दाम पे बांट दो, फायदे में रहोगे, और जो बच जाएगा हम शमशान में बांटेंगे। भैंसाकुंड घाट? और नहीं बोला ले, हमको क्या पता कहाँ कहाँ जाते हैं। भैंसाकुंड गढ़ है हमारा। सौ में
100 में। अरे ले लीजिए, गरम है। 200 वाला 100 में। लीजिए लीजिए लीजिए, 100 रुपए में 100 रुपए में 200 का पिज्जा 100 रुपए में। आप लीजिए, आपका पेट पिज्जा जैसा है। आइए लीजिए, आइए। एक दे दीजिए। ले लो, 100 रुपए दो, ले लो। अरे फ्री में दे दीजिए। 100 में, 200 वाला 100 में। आइए आइए, लीजिए। दे दो मालिक देख रहा है। आइए आइए, चुप पे दे दो। आइए आइए आइए, 100 रुपए में 100 रुपए में। आइए 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 आइए। 200 वाला 100 में, 100 में। हाँ, थोड़ा नरम है। ये गलत है। आइए आइए आइए, 100 रुपए में 100 रुपए में 100 रुपए में। सुनो, मेरा पिज्जा का डैड, ये तुम्हारे बाप का है, कहाँ बांट रहे हो? लो फिर और सुन लो। शांति, आई लव यू। क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, मिल जाएंगी शांति भाभी। आइए, ढूंढते हैं उन्हें। हम मशक्कत तक देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अमीनाबाद तक देखते हैं। आइए। रोक दो। कहाँ है शांति जी? अरे शांति जी, अरे शांति जी, शांति जी कहाँ है? शांति जी कहाँ है? भाई साहब, ये हमारी शांति जी को कहीं देखा है? नहीं है? नहीं देखा है? नहीं देखा। लो फिर और सुन लो, कहाँ है शांति जी? भाई साहब, ये हमारी शांति जी है, इनको कहीं देखा है? एक बार सुन तो लो। अरे इनको देखा होगा, देखो तो। एक बार सुन तो लो यार, देखो तो ठीक से, पहले हमारी शांति जी है। एक बार रुको, तो फिर और सुन लो। किसी को नहीं देखा। शांति जी कहाँ? शांति जी। शांति जी को कहाँ देखें? क्या करें, कहाँ जाएं? शांति जी को कहाँ देखें? कहाँ चली गई शांति जी? पता नहीं कहाँ है शांति जी। इधर देख। ए शांति जी, घर चलिए। शांति जी, घर। हाँ, हेलो। है क्या? अच्छा, शांति जी आ गई। शांति जी आ गई, घर आ गई शांति जी। अरे रुकिए। आप सब बाहर क्यों खड़े हुए? शांति जी कहाँ है? हमें क्या मालूम? अरे बिट्टू भैया ने अभी फोन करके बताया कि शांति जी हवेली आ गई हैं। लेकिन भाईजान, शांति भाभी यहाँ तो नहीं आई। वहाँ चल के देखिए क्या। ये क्या हो रहा है? वो किसी मोनी माता का आश्रम चल रहा है आजकल यहाँ। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, बड़ी भीड़ लगी है। चलिए वहीं चल के देखें क्या। अरे वहाँ क्या है? क्या पता शांति भाभी हो ना भक्तों में। हाँ, आओ। हाँ, चलो। हरी बोल। बाबूजी, बहुत पहुंची हुई माता लगती है। पहुंची हुई नहीं बेटा, पहुंच के लौटी हुई माता लगती है। इतनी भीड़ तो हमने किसी की मैयत में भी नहीं देखी आज तक। सही तो कह रहे हैं, ऐसे काहे देख रहे हैं? सही कह रहे हैं। हाँ, अंदर चल के देखते हैं। चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो। हाँ, संभल के जाना बड़ी। अरे माफ करो भैया, गलती हो गई। अब तो थोड़ी जगह दो तो भैया। ये रही। शांति जी, नहीं, इतनी मोटी कहाँ है? अरे संभाल के। बेटा रमेश, अब यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो माता के दर्शन करके उनके पैर भी पड़ लेते हैं। हो सकता है उनके आशीर्वाद से ही बहू मिल जाए। हाँ। आइए। क्या बदतमीजी कर रहे हो बे? कभी कुर्ता पकड़ के खींच देते हो,
कभी प्रसाद भक्तों को बांट रहे हैं, यहाँ उठा ले। नशा करके आए हो क्या तुम? हम तुमको खोद के यहीं गाड़ देंगे। ये सब क्या चल रहा है बिट्टू? एक तो तुम्हारे बाप ने तुमको बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, जरा सी भी बात में गुस्सा होते हो, बिट्टू के बाद भैया ही लगाना छोड़ देते हो। तो तुमने आज तक भैया लगाने के लायक काम किए हो बिट्टू? और क्या हो रहा है ये सब? तुम तो कह रहे थे कोई मोनी माता है, लेकिन ये हमारी बहू शांति है नहीं चचा, थी। हमको जैसे ही पता चला कि शांति भाभी हवेली छोड़ के चली गई, भाई जी हमारा दिमाग एकदम परेशान हो गया। हमने अपने चेले दौड़ा दिए चारों तरफ। एक चेले का फोन आया, बिट्टू भैया नाका हिंडोला की एक कुलिया में एक औरत मकान के नीचे चबूतरे में पलथी मारे बैठी है, भाई जी मिश्रा। हमको लगा शांति भाभी है। हम फटाक से पहुंच गए, वही हुआ। शांति भाभी थी, लेकिन ये बोल नहीं रही थी, तो मोहल्ले वालों ने इनका नाम मौनी माता रख दिया। हमने कहा तुम मौनी माता बनी रही ना, लेकिन अपना आश्रम हवेली के सामने बनाओ चल के, कम से कम बच्चे तो देखे सुने रहेंगे। अरे सुनो, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो मिश्रा। अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, अब ये पूरे संसार को धर्म के रास्ते पे चलाने वाली मौनी माता बन चुकी हैं। कमाल है, कल तक तो सब ठीक था, आज बेगम को क्या हो गया? बेगम, हमें इतनी आवाज तो बम फटने पर भी नहीं होती जितनी आप बर्तन धोने पे कर रही हैं। वैसे आपका ये हुनर ना दिवाली पे अच्छे से काम आ सकता है। क्या हुआ? यहाँ अनजान क्यों बन रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी? मिश्रा भाईजान को देखा आपने? अगर ऐसे शोहर हो ना तो बीवियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। शांति भाभी मामूली सी औरत मौनी माँ बन गई। जानते कितना चढ़ावा आ रहा है? उनके तो हाथ भी थक गए नोट गिनते गिनते। हाँ तो बेगम, आप भी उस दिन चाय पी लेती ना तो आप भी बन जाती आज मौनी माता। चाय? हमारा मतलब है बेगम, चाय पीने के बाद आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जो हो रहा है ये सब सही है? सही गलत क्या होता है? क्या होता है सही गलत? नहीं बताइए क्या होता है सही गलत? सही तो ये है मियाँ कि शांति भाभी ना नोट छाप रही हैं और हम यहाँ बस ये रोटियां बेल रहे हैं। बेगम, आपसे बहस करने से अच्छा है हम दुकान पे चले जाएं। तो मत कीजिए ना, बहस कीजिए ना, गाय कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप बहस? जाइए ना, अब बैठे रहेंगे? जाइए, हमने कौन सा बांध के रखा है आपको? सुनिए, राशन लेकर आइएगा, यहाँ खैरात नहीं बट रही है। आ जाते हैं बस खाने खाने। जाइए। और ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं आप? कह रहे हैं आते हुए ले आएंगे राशन। तो लाना ही पड़ेगा, और क्या हम लाएंगे? या अम्मी जान को भेज दें, अम्मी जान ले आएंगी, या फिर बच्चों को भेज देंगे। हमारा तो यही काम है ना, बस खाना ही बनाएंगे हम, और क्या करेंगे? ये बर्तन करेंगे बस। अरे जल्दी करो भैया, मौनी माता के दर्शन का टाइम हो गया है। अरे चिंता न करो, ऑनलाइन भी दर्शन देती हैं आजकल। हाँ पता है, दर्शन तो दर्शन, माता का प्रसाद भी ऑनलाइन मिलने लगा है। अम्मा मियाँ, आप दोनों जिस मौनी माता की बात कर रहे हैं ना, ये जो है ना, ये चश्मे वाले मूछे वाले, ये उन्हीं के पति हैं। पहले इनकी बीवी थी, अब मौनी माता बन गई। इन्हीं का आशीर्वाद ले लीजिए, समझिए मौनी माता का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, सुना तो था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि आप वही हैं जिन्होंने शांति जी को मौनी माता बनने के लिए प्रेरित किया है। हमारा कल्याण करे प्रभु। कल्याण करे प्रभु, कल्याण। अम्मा देख क्या रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए ना, क्योंकि आप ही हैं मशाले चिराग। मसाले चिराग? मशाले चिराग होता है ना मियाँ, वो तुम भी ये वो करने लगे हैं? तुम भी सकीना भाभी से प्रेरणा ले रहे हो? हाँ मियाँ, यही तो कहना चाह रहे थे, प्रेरणा। मशाले चिराग मतलब प्रेरणा, मतलब शांति भाभी ने आप ही से तो प्रेरणा ली है। कुछ भी मत बक दो, समझे? आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, वो क्या, वो दिन दिन दादा बोलो मौनी माता की दिन दिन दा। दिन दिन दा। मिर्जा, तुम काहे हमारा मजाक बना रहे हो? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया हो कि मौनी माता हमारी माता, मतलब वो शांति जी हैं। वो कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों आपका ढिंडोरा पीटेंगे मियाँ? हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं
कि देखिए देखिए यही है वो शख्स जो है मौनी माता के मशाले चिराग शौहर। सबसे पहले तुम यह मसाले चिराग कहना बंद करो। ऐसे लग रहा है बुढ़े हो गए। ना 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 मियाँ जरूर बोलेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आपकी टांग खींचने का हमें मौका मिला है। आ गए ना तुम अपनी पर। तुम भी उन्हीं इंसानों में से हो वो जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हम यहाँ मरे जा रहे हैं, मुसीबत में फंसे वाह कर रहे हैं। हटो। चिढ़ गए। मौनी माता की धिना धिन धा। 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 आ जाओ 600 का दो 600 का दो 600 का दो। मौनी माता की लड्डू खाओगे? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, हमारी बीवी का आश्रम है। आइए आइए। मौनी माता की धिना धिन धा। दिला दिन धा, दिला दिन धा, दिला दिन धा, दिला दिन धा, दिना दिन धा दिना दिन धा दिना दिन धा। भक्तजनों सालों, हम तो कह रहे हैं हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, किसी न किसी ने धरती पे अवतार लिया है। हमको बताते हुए बड़ा हस्म हो रहा है। हर्ष हर्ष। हाँ, वही जो ये भक्त कह रहा वो हो रहा है। इस बार धरती का उद्धार करने के लिए डायरेक्ट मौनी माता ने अवतार ले लिया है। अब वक्त आ गया है, मौनी माता अपने स्थान को प्रस्थान करेंगी। मिर्जा, लग रहा है बिट्टू भैया ने शांति जी को वापस गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए मना लिया है। हाँ मियाँ, ये तो गलती हुआ। क्या कह रहे हो? हमारा मतलब है कि ये जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था, अब सही हो रहा है। अब हमको भी शमशान जाने में देर नहीं हुआ करेगी। आज माता के साक्षात दर्शन का ये अंतिम दिन है। कल हमारी माता इसी भूमि पर समाधि लेंगी। समाधि? ये कौन सी समाधि की बात कर रहा है रमेश? हमें क्या पता बाबूजी, हमें किसी ने कुछ थोड़ी बताया है।